दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ प्रगति मैदान में फिर से एक काफ़ी बढ़िया सा इवेंट लेकर के। यहाँ पर अभी लगा हुआ है आर्ट एग्जीबिशन, तो इसका नाम होता है हॉल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट लेके आते हैं और यहाँ पर वो शो करते हैं। तो आप यहाँ पे उनसे परचेस कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके आगे भी आप उनसे आर्ट्स वगैरह में डील कर सकते हैं और उनसे बना सकते हैं, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट अभी आए हुए हैं, तो मैं आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अभी थोड़ा बहुत विज़िट कराऊंगा, जो लोग अलाउ करेंगे उनका फ़ोटोज़ वगैरह हम ले लेंगे, वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे प्रगति मैदान में लगा हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है 21 मार्च से और ये चलेगा 23 तक, 3 दिन तक यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप आर्ट्स वगैरह कुछ देखना चाहते हैं अपने घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं के लिए, या आपको आर्ट से प्यार है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एंट्री फ्री रहती है। हॉल नंबर 12 पे ये लगा हुआ है। तो जो गेट नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आप उतरोगे, गेट नंबर 10 से अंदर आओगे तो यहाँ पर पहला ही हॉल होता है, हॉल नंबर 12। तो यहाँ पर आकर के आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर भी हम काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने वाले हैं, तो मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर आशा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है मैंने। तो आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ, और ये जो आपने आर्ट्स बनाया हुआ ये कब से कर रहे हैं? सर ये मैं हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ और ये मैंने हरियाणा की ही जो रूरल आर्ट है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये हरियाणा में जो बिटोड़ा होता है जो लेडीज बनाती हैं, जिसमें उपले रखे जाते हैं, उसको जब वो लीपती हैं उस पे लास्ट में उसको एक डिजाइन से डेकोरेट किया जाता है जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। तो ये फोटो है या कैसे है ये? सर ये फोटो है। ये आपको दिखाने के लिए बनाया है और इस पे मैंने ये पूरी एक किताब पब्लिश की है 6 साल में, जिसमें मैंने गांव में जाके रियल फोटोग्राफ्स जो उनको इकट्ठा किया है और उन फोटोग्राफ्स को मैंने आर्टवर्क की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जिससे मेरा कल्चर प्रमोट होता है। और काफी टाइम से इन आर्टवर्क्स को मैंने बनाया है। हरियाणा में जो राखी गढ़ी में आर्कियोलॉजिकल साइट मिली थी, वहां पर जो पॉटरी मिली है उसके डिजाइन को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो हरियाणा की जो भी आर्ट वर्क है उसको मैं काफी प्रमोट कर रही हूँ सर। ये देखिए, जैसे ये आर्ट वर्क है, ये अरावली है, इसका अलग अलग नाम है सभी के, क्योंकि सबके पीछे कुछ कंसेप्ट है। जैसे जो ऊपर वाला आर्ट वर्क है ये वाटर कलर से बना है और इस आर्ट वर्क का नाम है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो हमारे हिंदू धर्म में एक कंसेप्ट कहा जाता है कि सभी चीज जो बनी है वो एक परम एक तत्व से बनी है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आर्ट का एक तरीका लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में जो हमारा जो बॉडी है वो बहुत डिसॉल्व दिखाया गया है। इसमें जो भी आसपास के एनर्जीज है सब उससे कम्युनिकेट कर रही हैं। अच्छा। तो ये आर्ट वर्क है मेरा। इसी तरह से मैंने एंशिएंट विमान जो है, फ्लाइंग मशीन, उसको भी मैंने कैनवस पे दिखाया है। ये हमारे वैमानिक शास्त्र एक पूरा शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि पहले फ्लाइंग मशीन्स कैसे होते थे, कैसे चलते थे, कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग साइंस थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन अब हम आर्ट वर्क्स में इसको दिखा के अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि लोग इसको दोबारा से पढ़ें, उसके बारे में बात करें, जाने, क्योंकि आज भी दूसरे देशों में बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। इवन ऐसे ही एक विमान को साइंटिफिक रिसर्च में फॉरेन में 3D प्रिंट करके उसको जब एयर प्रेशर में चलाया गया तो वो चला एक्चुअल में। तो यानी हमारी जो ये एंशिएंट साइंस थी वो फंक्शन करती है। तो उसी को हम प्रमोट करें कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन को भी लोग उसके बारे में बात करें, जाने उसके बारे में। तो इसी तरह से एक बुक भी है ये, जो मैंने हमारे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन की कलरिंग बुक बनाई है। इसमें बच्चे जब कलर करते हैं तो वो इनके बारे में बात करेंगे कि ये देखिए हमारे सनातन धर्म में क्या चीजें हैं, क्या बात है, और ये कहीं ना कहीं उनके हमारे कल्चर को जोड़ने का एक तरीका है। जी हाँ जी सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और तो इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आपने लिखी हुई है। ये जो मेरी बुक्स हैं, ये जैसे कि ये बुक है, ये महिलाओं के लिए
जी जी। पीरियड्स, परंपराएं, भ्रांति और विज्ञान, क्योंकि आजकल समाज में बहुत कुछ सोशल मीडिया से गलत कंसेप्ट चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने साइंटिफिकली स्टडीज को जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जो भारतीय परंपराएं थी, जिसमें स्त्री को कहा जाता है कि तुम रेस्ट करो, तुम ये कुछ काम मत करो, वो बहुत साइंटिफिकली बनाई गई थी। तो इस किताब में मैंने उन सारी साइंटिफिक स्टडीज को कंपाइल किया है और हिंदी में और इंग्लिश में मैंने डाला है। ये हर महिला तक पहुंचनी बहुत जरूरी है ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, वो एक ही गलती को 400 बार लगभग लाइफ में ना दोहराए। तो इसमें सब कुछ बताएगा। कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये? सर ये अभी मैं यहाँ एग्जीबिशन में लेके आई हूँ, हार्ट ऑफ आर्ट में, और इसके अलावा हम जल्दी इसको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी डालेंगे। अच्छा, ठीक है। क्या प्राइस रहता है मैम इसका? सर इसका जस्ट 250 प्राइस है सर। अच्छा, ठीक है। तो आपका जो मतलब ये डॉक्टर आपने लिखा हुआ है, तो ये किस सब्जेक्ट में? सर मैं MBBS MD बायोकेमिस्ट्री हूँ। अच्छा, और मैं अभी शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब फिर तो ये आपका सब्जेक्ट। हाँ जी सर, मेरे सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उसी को मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि विज्ञान जो है जब तक लोगों के लिए काम का नहीं है तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जी, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की बुक है, ये जल्दी ही फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, तो आप वहाँ से मैम का परचेज कर सकते हैं। पीरियड्स, परंपराएं, भ्रांतियाँ और विज्ञान, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं मैम की। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, और मैम का कॉन्टैक्ट डिटेल भी हम देख लेते हैं। और वैसे अगर कोई मंगाना चाहे तो कैसे मंगाएगा? कॉन्टैक्ट पे कर दीजिए, हम भेज देंगे। तो कार्ड वगैरह है तो दिखा दीजिएगा। हाँ जी सर, जरूर। यही है। हाँ सर, तो ये दोस्तों कार्ड है। तो अगर आप इस तरीके के बुक्स चाहिए आपको, या जो मैम ने काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाया, विमान वाला पेंटिंग, और अंदर मैम ने काफ़ी सुंदर सुंदर दिखाया, इस तरीके का कुछ भी आपको चाहिए तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं 2-3 दिन तक। B10 यहाँ का स्टॉल नंबर है। आप यहाँ पर आकर के मैम से मिल सकते हैं और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ और काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हम देखने वाले हैं। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो मैम आप कहाँ से ये सब सुंदर चीज़ें आप यहाँ पर लेके आई हुई हैं, और आप अपना नाम भी बता दीजिएगा। नमस्ते, मैं तनुश्री घोष हूँ और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, पर मैंने MSc फिज़िक्स किया हुआ है और PG है, B.Ed भी है, टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मेरा 2 बार ऐसा हुआ कि मौत के मुंह से मैं वापस आई हूँ, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे यही करना है, यही मेरा मतलब पैशन है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करना। जब ये करने बैठती हूँ तो दिमाग पूरा खाली हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो अभी आप जॉब करते हैं या जॉब भी करते हैं? मैंने जॉब पहले किया है, बट अब छोड़ दिया है। अच्छा जी, अब मैं फुल टाइम होम मेकर हूँ। मेरे 2 ट्विंस हैं, उनको भी बहुत पसंद है पेंटिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मैम ने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा। तो मतलब इसमें इसको दिखाना, तो इसको आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें मैम ने कलर का वर्क किया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, इसमें आपका क्या स्टोरी है इसके पीछे? मुझे एब्स्ट्रैक्ट बहुत पसंद है और मैं कर नहीं पाती थी, लेकिन मैंने भगवान जी का नाम लिया और मैंने कहा सबसे शुरुआत मैं आप ही से करूँगी। तो पीछे का बैकग्राउंड मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया और मैं कह सकती हूँ 10 मिनट में बन गया मेरा ये, जबकि मुझे हफ्ते लग जाते हैं बाकियों में, बट इसमें बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, भगवान जी की कृपा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत मैम ने बनाया हुआ है, और आगे भी ऊपर भी है, तो काफ़ी कलरफुल चीज़ें मैम ने बनाई हुई हैं। तो ये इसके बारे में बताएंगे? अच्छा, जैगुआर, ये जैगुआर है। और वैसे तो जैगुआर सभी ने देखा है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड की वजह से ये थोड़ा सा मुझे बहुत, मेरा दिमाग का मतलब इमेजिनेशन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। ये वाला जैसे एक मार्बल है, ये दोनों अलग पीसेस हैं। अच्छा। ये मार्बल का मैंने बनाया, पेंट किया पहले मार्बल, फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसको क्या कर सकते हैं कुछ अलग। तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं दीवार पे, ऐसे जैसे लगा है, ऐसे भी लगा सकते हैं, सीधे भी लगा सकते हैं, सब तरफ से ये मंडाला ही बनेगा। अच्छा। तो अलग भी खरीद सकते हैं या तो सेट में भी खरीद सकते हैं, ये भी सेट है। अच्छा। और ये सारे मेरे वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। एक्रिलिक है, बाकी सब
ऑयल्स है, लेकिन मेरा वाटर कलर ही मेरा पैशन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। थैंक तो यू। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैम का भी स्टॉल नंबर वही है, B10 है। B10 है। तो आप आज, कल और परसों 3 दिन यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद फिर आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? फ़ोन नंबर मेरा वगैरह ये है? मेरा ये कार्ड है, कॉस्मोस ह्यूज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का वो है। अच्छा। पीछे फ़ोन नंबर भी है। और तो यहाँ पर मैम का सारा डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो अगर आपको मैम से जुड़ना है तो आप मैम को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। और यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी अमेजिंग चीज़ें अगर आपको परचेज़ करनी है, अपने घर पे रखनी है, तो आप मैम से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। सो अब चलते हैं, आगे भी एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू मैम। अभी मैं यहाँ पर एक स्टॉल में आया हूँ। यहाँ पे मैम ने काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई है, तो मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कब से ये चीज़ आप करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट भी आपके देखेंगे। बिल्कुल जी, मेरा नाम वंदना वर्मा है एंड मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। एंड बचपन से बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस ये कुदरती देन है। ये मिनिएचर आर्ट मुझे ज़्यादा पसंद आती है। बचपन से ही मैंने राधा कृष्ण को ही फॉलो किया है, क्योंकि दिस इज़ अ साइन ऑफ लव, पीस एंड जो इनके वो जो क्या कहते हैं, रास होती है, जो इनकी बातें होती है कई तरह की राधा कृष्ण, जो हमें वृंदावन में सुनने को मिलती है, रासलीला। तो रासलीला कह लो आप, चाहे इनका एक दूसरे से प्यार, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से मैंने सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण की ही बना रखी है। ओके, एंड ये एक्रेलिक आर्ट है, हैंडमेड पेपर पे। ये सिल्क पे है, मिनिएचर आर्ट। ओके। एंड ये है कपड़ों पे, जैसे अच्छा। ये बाम्बू सिल्क है आसाम का। दिस वन इज टिश्यू एंड दिस वन इज उपाड़ा सिल्क। तो बस ये आर्ट चलती आ रही है। ज़्यादातर मैं मिनिएचर आर्ट से ही बनाती हूँ, मुझे यही पसंद है ज़्यादातर। तो ये क्लॉथ क्या किस मतलब ये पहनने के भी काम आएगा या? हाँ जी बिल्कुल। वो अच्छा। मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, वो मैंने पहना हुआ है। इवन एक बार ड्राई क्लीन भी हो चुका है वो। अच्छा। एंड ये ड्रेस मैंने बनाई है। मैं ड्रेसेस में भी बनाती हूँ, मैं अच्छा। पेंटिंग्स भी बनाती हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर यहाँ पर जो कोई अगर इसको परचेज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, परचेज भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप ऑर्डर देना चाहो तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। जैसे जेंट्स के कुर्तों में बनते हैं, जैकेट में नेहरू जैकेट होती है उसके अंदर बनते हैं। कई लोग शर्ट की पॉकेट में बनवाते हैं कि छोटा सा आर्ट बना दो इसके ऊपर। तो कई आर्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैम ने बताया कि राधा कृष्ण जी के ऊपर मैम का ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी सुंदर सुंदर सा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम? ये भी वही है जैसे वो वहाँ पे आपने बताया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी राधा कृष्ण की है, सब एक्रेलिक आर्ट है, हैंडमेड पेपर पे सारे। अच्छा। एंड ये जो छोटी जितनी भी मिनिएचर्स आर्ट है, ये सारी सिल्क के कपड़े पे है, जितनी भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये पिछवाई पेंटिंग है, जो गाय वाली होती है, इनको पिछवाई कहते हैं। तो ये बाहर तो भेजना तो मुश्किल होता होगा, चला जाता है, कुरियर हो जाता है? हाँ कुरियर हो जाती है, बट हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्रेमिंग करवा के नहीं देते हैं। अच्छा। हम सीधा रोल बना के एंड उसको पैक करवा के, जैसे बट बाहर भी भेजना चाहो तो आप इसके ऊपर थर्माकोल की शीट लगा दो, बबल शीट्स लगा के फिर इसको अच्छी से रैप करके भेज दो, कुछ बिगड़ता नहीं है। मैंने दुबई भिजवाई भी है 2 पेंटिंग्स। अच्छा। ठीक है, वैसे आप रोल करके दे देंगे? हाँ जी और वो तो फिर सेफली चला जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर वैसे कितने से, अभी यहाँ पर कितने से स्टार्टिंग हो जाती है, प्राइस वगैरह कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, जैसे ये 3 का सेट है। हाँ। तो इट कॉस्ट 10,000 रुपीज। अच्छा। साइज पे, मेहनत पे डिपेंड करता है। हाँ। अब ये ही पेंटिंग सेम साइज की है, मगर प्राइस इनके अलग अलग हाँ, है। जैसे तो ये इसमें 50,000 की है, ये 30,000 की है। जस्ट बिकॉज जितनी मेहनत आप अपनी कला पे देते हो, जितना एफर्ट आप लगाते हो, उसी हिसाब से उनके प्राइस लगाए जाते हैं। तो इसमें कितना मेहनत लगा है, वो तो आर्ट का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। कोई लिमिट्स तो नहीं है। लाखों में बिकते हैं अब, हाँ जी, करोड़ों में भी बिकते हैं। तो वो तो वैल्यू लगाने वाले के ऊपर है कि वो कितना क्या वैल्यू एंड समझने वाले के ऊपर आपकी है। मेहनत पे है, सबसे ज्यादा आपकी मेहनत पे। कई ऐसे होते हैं कि भाई मॉडर्न आर्ट जो आजकल कहते हैं, बस कर देते हैं, उनमें कोई मेहनत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं वो नहीं कर रही हूँ,
बट हाँ फिर भी ये होता है कि देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं कि कुछ भी नहीं है इस पेंटिंग में, बट बहुत कुछ है, सिर्फ रंगों का खेल है, सिर्फ रंगों का खेल। ठीक है, तो मैम यहाँ के बाद अभी यहाँ पे तो लोग जो आएंगे यहाँ पे आ सकते हैं लास्ट, इसका कुछ एड्रेस वगैरह भी होता है इस स्टॉल का? नहीं होता है ना, I6 अच्छा, है। I6 है, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं आज, कल और परसों, 3 दिन तक यहाँ पे आ सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा विजिटिंग कार्ड है, दिस वन इज़ माय विजिटिंग कार्ड, ये कामाक्षी नाम से है, कामाक्षी, तो कामा मतलब कार्य एंड शी मतलब लेडी, ये है। और ये डिटेल्स यहाँ पे है, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें आप मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, पूरी दुनिया में भेज देंगे। और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, और मैम से गुड़गांव में भी मिल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गुड़गांव में। अच्छा ठीक है, गुड़गांव में है तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे और मेरा ईमेल आईडी है। जी ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मैम से कांटेक्ट करें। सो काफ़ी सुंदर चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Right now I came to another stall. So here we have Bhavna ma'am, and we can see very beautiful arts here. So let's see what ma'am is showing here. Hello ma'am, how are you? Hello, I'm really good. How are you? How are you finding the exhibition? Very nice ma'am, it's amazing. Like we can see lot of Lot of can't variety. describe. Yes, Yes, very beautiful things. undescribable, So and arts is like it's a very hard work and dedication. Yeah. So it's It is. it's just not about money. So it's work and dedication. Exactly. I mean, art can never be valued with money. You should never pair art with money. The moment you start associating value and money to your art, it loses its spark and it loses its charm. Because I think when the artist is making the art from themselves without the notion of that they want to make money, then the real creativity flows, because they are making for the purpose of just creating artwork and like spreading with the world, spreading nuances, spreading emotions and colors with the world, and not just they want to earn with that. Earning comes later, but you should never pair art with money. You should always create art from the deep within the soul and your heart, because that will truly bring out the real art from within your soul. So are you from Delhi itself? Or? Yes, East Delhi. Okay, very nice. So please tell us about these things. What you have made, like this one and these all beautiful arts. Okay, so I make textured art with the help of colors. I modify them in a way that people can feel the art, and maybe they can feel the emotion that I was trying to incorporate while I was making the art. Because when you just sway your hand over the art, you can feel the emotions and you can feel the ebbs and flows of the art, how the art is flowing. Because you can just sway the hand in the form in which I want, in the depths where the depths of the art are going, you know. And then the rest is upon to you, how you perceive the art. So there's a lot of different artworks. I think every artwork has a focal point. So I've created a focal point in every artwork, and most of my artworks are like the sky is kissing the ocean or landscape. Or this is inspired by Japanese culture, very shrine. They have temples and shrines, pagodas or what they are called, Chinese. So that inspired me. Baki, I take inspiration from nature a lot. And one more thing I wanted to tell you, the reason I make a lot of, you must be wondering why there are a lot of empty spaces. This is because when people come from their hectic schedule, they want to look at serene and calm. They want calmness in their life. So my piece brings calmness into your life, and whenever you are tired from your everyday life, you want to look at something very beautiful and which will give you a sense of stability, calmness in your life. So I think these pieces will. That's why there is a lot of empty space available here to calculate your life choices.
Very nice, ma'am. So, if anyone wants to buy these later from Yeah. after this exhibition, how they can contact you? They can contact me. I have my Instagram, my number, my email. You can contact anywhere. I'll even add in your phone. I think it's a little small, but I'll help you out with that. Okay. They can contact me via number, email, Instagram, and तो यहाँ पर सारी डिटेल्स है। yes. तो अगर इस तरीके का सुंदर सा आर्ट आपको चाहिए तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। There's a हर little तरीके bit से। about myself written also here. I'm a different type of artist than the rest of the world. I have Okay. included a little words about me which you can read. You Okay. might be knowing. So I'll make this visible in Yes, video. sure. So तो इसको आप पढ़ सकते हैं। So अब जो है काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर तीसरी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी आर्ट वर्क यहाँ पर हैं। मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। तो मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप किन किन चीज़ों पे काम करते हैं। फिर हम थोड़ा सा जो आर्ट आपने बहुत चीज़ें खूबसूरत चीज़ें लाई है उसके बारे में भी जानेंगे। हाँ जी, मेरा नाम कनिका गोयल है। बेसिकली मेरा जो आर्ट फॉर्म है दैट इज़ अ मिक्स मीडिया आर्ट। जो इस टाइप का टेक्सचर्ड आर्ट होते हैं, आप ये देखिए, ये लीफी मैन है। मेरे आर्ट की सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप विजुअल इफेक्ट्स के साथ आप उसको फिजिकली फील भी कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, पेंटिंग्स में हम उनको सिर्फ देख सकते हैं, बट लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे ये स्कल वाला पेंटिंग है, इसमें इनकेस अगर आपको जैसे स्कल दिखता है, नॉर्मल पेंटिंग्स में आप क्या करते हो कि आप उस पेंटिंग को देख पाते हो, लेकिन इसमें अगर आप इसको स्कल को देख पा रहे हो तो आप इसको फील कर सकते हो ये पूरा। तो इट्स लाइक कि हम लोग इसको पेंटिंग्स को हम इन ग्रेस एकदम करने की कोशिश करते हैं जिससे वो एकदम मतलब जैसे जो उभर के आने वाला जो इफेक्ट देता है वो हम हमेशा अपनी पेंटिंग्स में देते हैं, जो कि हमारी पेंटिंग्स को बहुत यूनिक भी बनाती है। और मतलब ये बहुत न्यू आर्ट है इंडिया में, तो इट्स लाइक कि पीपल आर लविंग इट वेरी वेरी मच। अच्छा, इसको मिक्स मीडिया आर्ट बोलते हैं? मिक्स मीडिया आर्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो इसको तो ये सब कुछ आपने बनाया हुआ है? हाँ जी, और मेरे मतलब पेंटिंग में एक एक चीज़ जितना भी ये जो भी एलिमेंट्स होंगे ये सब कुछ हैंडमेड है, सब एक एक। जैसे ये गणेशा है, ये भी हैंडमेड है। अच्छा। पूरा मतलब सिर्फ हम लोगों को जैसे बेस मैं लेकर आती हूँ और अदरवाइज उस पर एक एक टेक्सचर वर्क, एक एक जो एलिमेंट्स उसके ऊपर है वो सब कुछ हैंडमेड है। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हम लोग लेकर आए, ये भी इनफैक्ट हैंडमेड है। ये फ्लावर भी हैंडमेड, सब कुछ हाथ से बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने ये वाला को मिलती पेंटिंग है। देखिए, ये वाला पेंटिंग तो हमारा वो शिफाली वर्मा लेकर गए थे दिवाली पर। अच्छा अच्छा। तो ये वाला मैंने अभी दोबारा से ही बनाया है। तो ये देखिए, तो इस तरीके की काफ़ी यूनिक और सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों आपको यहाँ पर। मैम ने बताया इसको मिक्स मीडिया आर्ट बोलते हैं। हाँ तो यहाँ जी। पर आप देख सकते हैं जगन्नाथ भगवान का काफ़ी ये सुंदर। जगन्नाथ जी हमारे कुंदन में है और ये एक गजराज है जो कि पूरा कुंदन का काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैम आप हम लोग अपने कस्टमर को कभी जाने नहीं देते हैं। हम लोगों को ये चाहिए कस्टमर सिर्फ हमें साइज़ बताए, अपना बजट बताए, उस अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमर को अपने पास रिटेन कर रखते हैं और हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं। एज ये बहुत न्यू आर्ट है जो लोगों को इंडिया में शायद फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला। तो इसको फिर फ्रेम वगैरह करने की तो ज़रूरत नहीं होती ना? ये और पेंटिंग से बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हैवी नहीं मतलब इसकी डिटेलिंग बहुत फाइन है। तो आपको इसका जो ग्रेस आता है वो ओपन में ही आता है। इनकेस अगर आप फ्रेम कर पाओगे तो जो हम इफेक्ट इसमें देना चाहते हैं, जो कस्टमर फील कर पाएंगे, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट रह जाएगा। तो हम लोग कभी भी अपनी पेंटिंग में मेरा इस पेंटिंग का मोटिव यही है कि इंसान देखने के साथ उस चीज़ को वो फील भी कर सके। तो इसीलिए हम फ्रेम एडवाइस भी नहीं करते। और उसको ये और पेंटिंग से बहुत ईजी है इसको मेंटेन करना, क्योंकि और पेंटिंग्स को जब आप घर पे भी लगाते हो तो उसको क्लीन करना पड़ता है बाय हैंड बाय क्लोथ। इसमें हमारे को कहीं पर भी हैंड वर्क हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ जो पेंट ब्रश आता है उसको लेकर ड्राई ब्रशिंग करना, दैट्स इट। तो हैंड कांटेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर यहाँ के बाद एग्जीबिशन के बाद आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है? नंबर वगैरह कुछ कार्ड वगैरह दिखा दीजिए। ये कार्ड कनिका गोयल है, ब्रांड का नाम द कलरिंग आर्ट है ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।
और इस साइड में भी है। तो यहाँ पे मैम का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, हाँ जी। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, द ऑर्डर कलरिंग हार्ट। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ज़रूर So, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, मैम से यहाँ पे आके मिल सकते हैं और बाद में भी आप इनसे ये चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। ज़रूर। So, हमारे thank पास you. पूरे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स के भी आइटम्स है, जैसे कि ये डायरीज हो गई है जो ज़ोडिएक साइन वाली होती है। अच्छा, ये डायरी है। हाँ जी, ये सारा डायरीज है। ये पूरा हमारे पास मतलब 100 ऑफ डिजाइन है। हम लोग यहाँ पर सारे लगा नहीं सकते हैं ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट, बट वी कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो दिल्ली में कहाँ पे है मैम आपका? हम लोग गुड़गांव बेस्ड है। अच्छा, अभी अच्छा। हाँ, गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं हम लोग कुछ टाइम पहले। अभी मैं यहाँ पर और अनदर स्टॉल पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैम से बात करते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत जो मैम ने आर्ट यहाँ पर लेके आए हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप ये कब से कर रहे हैं, फिर हम आपके जो सुंदर सुंदर से प्रोडक्ट है उनके बारे में भी देखेंगे। ऑफ कोर्स। मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं आर्ट अप्रॉक्सीमेटली पिछले 5-6 सालों से कर रही हूँ। तो मेरे आर्ट वर्क्स में एक्रिलिक्स, वाटर कलर, आर्ट मार्कर्स और इंक इलस्ट्रेशंस इंक्लूडेड होते हैं, जिनके एग्जांपल्स लगे हुए हैं। जैसे जो बड़े वाले मेरे एक्रिलिक पीसेस हैं और यहाँ पे वाटर कलर्स हैं, ये इंक इलस्ट्रेशंस हैं और ऊपर जो लगे हैं वो आर्ट मार्कर्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए मैम, ये कि आपने कैनवस पे प्रिंट किया हुआ है और कौन सा पेंट यूज़ किया हुआ है, कैसे? ये कैनवस के ऊपर एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है, हाँ। प्लस इसमें एक 3D इफेक्ट देने के लिए हमने MDF के वुडन प्लैंक्स यूज़ किए हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका ये तो कुछ इसका नाम कुछ होता है अलग से कुछ? हाँ, ये आपने शायद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा होगा। हाँ हाँ। उसमें शायर जो एरिया है हाँ। उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये है आर्ट वर्क। अच्छा, इसका नाम हॉबिटन है। named it। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का है और इसमें ये मतलब पेंटिंग प्लस ये हम इसको टच वाला फील भी आपने दे रखा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। थैंक यू। तो और यहाँ पर भी है, तो ये कैनवस पेंटिंग है हाँ, पूरा। ये एक्रिलिक पेंटिंग है। एक्रेलिक पेंटिंग बोलते हैं, कैनवस के ऊपर एक्रेलिक पेंट। तो इस तरीके का चीज़ है, काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। और ये आपने बताया वाटर कलर। हाँ, ये वाटर कलर आर्ट पीसेस। ठीक है, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर। तो आप यहाँ पर आ कर के ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी सेल भी कर रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप आके परचेज़ कर सकते हैं, हर तरीके के आपको मिल जाएंगे। इस तरीके बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। तो और अगर यहाँ के बाद आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? और ये क्या, ये भी है छोटी छोटी चीज़ आपने जो बना हाँ, रखी है? ये हमारे ओरिजिनल आर्ट वर्क्स के आर्ट प्रिंट्स अवेलेबल हैं। ये कुछ कोस्टर्स हैं, ये हैरी पॉटर बेस्ड कोस्टर्स हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें हमारे ये पास भी multiple आप लोगों का ही designs बनाया हैं। हुआ है? हाँ, ये सारे हैंड पेंटेड कोस्टर्स हैं। अच्छा 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 अच्छा, इस तरीके से काफ़ी सुंदर सुंदर। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो इसका क्या कॉस्ट रहता होगा? ये हमारे कोस्टर्स 250 ईच हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये वैसे मतलब सजाने के लिए ही है ना ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, दे आर वाटरप्रूफ, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपना कार्ड वगैरह दिखा दीजिए, जो आपसे कार्ड है या कोई इंस्टाग्राम वगैरह है तो? इंस्टाग्राम आईडी है हमारी द अल्केमिकल माइंड, जिस नाम से हमारा बोर्ड है, अच्छा, और वेबसाइट भी है इसी नाम से। इसी नाम से, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करके रख दूँगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम दिल्ली से ही हैं और ये कोई बाहर से मंगाता है तो आप भेज देते हैं? हाँ, हम कस्टम ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सेक्शन है, वो भी देखते हैं। तो ये दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो इसको लेके आए हुए हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी यहाँ पर दूसरा भी काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैम ये पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कब से आप ये कर रहे हैं, इनका नाम क्या होता है, फिर हम चीज़ों को भी देखेंगे। मैं दिल्ली से हूँ, जी। मैं CR पार्क पे रहती हूँ। जी। मेनली बॉटल आर्ट है। मैं
काफ़ी साल हो गया मैं बॉटल आर्ट करती हूँ, जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बॉटल वेस्ट होता है उसको वेस्ट ना करके अगर हम उसे ब्यूटीफाई करें तो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक अच्छा है और ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटल आर्ट है, 2 टाइप्स ऑफ बॉटल आर्ट्स आर देयर। यहाँ पे एक तो हैंड पेंटेड है सारी जो आप देख रहे हैं, ये एक्रेलिक पेंट है, उसके ऊपर बार्निश है, तो ये बहुत लॉन्ग चलेगा, कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल वाटर प्रूफ और निकलेगा भी नहीं पेंट। और एक है जो कि क्ले पे है, 2 बॉटल्स ऐसा है क्योंकि इट्स वेरी टेडियस जॉब, ये हाथ से बना हुआ है, इट्स बेसिकली ब्रोंचेज इस बॉटल का नाम है। सो वी हैव टू फोकस के उस एज पे जैसे था, मतलब इट्स बेसिकली ए लेडी हु इज कैरिंग अ बास्केट इन हर हेड, तो दिस इज अ ब्रोंचेज, फोकस वही था इसका। यहाँ पे और एक क्ले आर्ट है जो कि छोटे बॉटल्स पे है, काफ़ी लोग छोटे बॉटल्स प्रेफर करते हैं, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ये भी क्ले पे बना हुआ है। सो क्ले के ऊपर एक्रेलिक है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी हैंड पेंटेड है और इस पे काफ़ी बाकी एक्सेसरीज भी है, जैसे की रिंग्स हो गया, वाटरप्रूफ है, ये पोस्टर हो गया और नोट पैड्स भी हो गया, ऑल आर हैंड पेंटेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप बॉटल आर्ट, तो ये दिस इज़ कॉल्ड बॉटल आर्ट। ठीक है, तो ये इंडिया में काफ़ी दिनों से चलता है या अभी रिसेंटली आया हुआ है, कैसा है ये? रिसेंटली आया नहीं हुआ है, हाँ, पर बहुत पुराना नहीं है बॉटल आर्ट, आजकल स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, कुछ लोग जैसे पेंट हैंड पेंटेड आपको कम ही मिलेगा देखने में बॉटल आर्ट, ज़्यादातर आपके क्राफ्टेड बॉटल आर्ट ज़्यादा होते हैं जो कि चिपकाने वाला, स्टिकर्स वाला, बट दिस इज ऑल हैंड पेंटेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो प्राइस भी ये जो लिखा है वही है? प्राइस डिफरेंट 750 से लेके 8000 9000 तक, विद इन 10,000, जैसे क्ले का थोड़ा ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द आर्ट, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, सब कुछ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ के बाद अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कुछ? बिल्कुल, मेरे मैम चंदना दे सरकार, कार्ड तो है नहीं है, पर आई कैन गिव यू माई मोबाइल नंबर। हाँ, बता दीजिए। इट्स 971 77 22 039, चंदना दे सरकार बैनर्जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इंस्टाग्राम भी है कुछ? हाँ, इंस्टाग्राम में है, हार्ट ऑफ आर्ट का आप डालिएगा तो मेरा आ जाएगा, पर मेरा बॉटल आर्ट का भी पेज है इंस्टाग्राम में, यू कैन फॉलो दैट। तो इसका नाम क्या है बॉटल आर्ट का? ह्यूज ऑफ फैशन। मतलब अच्छा, ये इसी नाम से? हाँ, ह्यूज ऑफ फैशन। हाँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये स्टॉल नंबर है D4, तो D4 स्टॉल नंबर में आप आकर के, आज है, कल है और परसों 3 दिन तक यहाँ पे मैम आपको मिलेंगी, आप आकर के ये चीज़ें परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है, तो मैम से बात करते हैं, फिर इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मैम ने यहाँ पर लाया हुआ है। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तो मैम अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप किस, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। जी, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम रश्मि विश्वनाथ है और मैं वाइफ ऑफ कर्नल विश्वनाथ और मैं कर्नाटक से हूँ, बेलगम से हूँ। जी जी। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो मैम आपने ये बहुत ही सुंदर सा एक आर्ट पीस बनाया हुआ है, तो इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या है, कैसे, मतलब इसके बारे में जैसे आप देख सकते हो, मैंने पूरे बुद्धा के पेंटिंग्स बनाया है। मैंने इसका नाम निर्वाणा सीरीज रखा है, जहाँ पर बुद्धा जी के बारे में बोला गया, तो बुद्धा जी को जो एनलाइटमेंट हुआ था, जो पीस उनके लाइफ में आया था, उसी को मैं इस पेंटिंग्स में कैप्चर करना चाहती हूँ। जैसे इसमें आप देख सकते हो येलो, ब्लू, येलो और रेड कॉम्बिनेशन का मैंने पेंटिंग किया है। रेड रिप्रेजेंट एंगर और येलो होगा डिटर्मिनेशन और ब्लू होगा कामनेस। तो फिर हम सबके जिंदगी में ये तीनों चीजें होती है, तो फिर इन तीनों चीजों को बैलेंस करके कैसे लाइफ को जीना है। जैसे बुद्धा जी से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं कि जो भी हमारा लाइफ है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे कैसे डिटैच होके अपने में एक खुद को पाना, उसी के बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से इसमें काम किया गया है
और ये सब कुछ आपका हैंडमेड है? यस यस, ये कैनवस के ऊपर है, ऑयल पेंटिंग बनाया है मैंने। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर अभी सेल भी कर रहे होंगे ना मैम? Yes, आप yes, कोई yes, अगर हाँ। परचेस करना चाहता है तो आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों और भी यहाँ पर बहुत सारी हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग कलर में, बहुत ही सुंदर में हमने बनाया हुआ है। तो फिर इसके ऊपर तो फ्रेमिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना? नहीं, इसके ऊपर ये फ्रेमिंग ऐसे की ही जरूरत रहता है। नहीं है। ऑयल पेंटिंग्स के ऊपर जनरली फ्रेमिंग नहीं करते क्योंकि वो मॉइस्चर पकड़ के उसमें फंगस लग सकती है। अच्छा, तो अच्छा। एक्रिलिक में वाटर कलर्स के ऊपर फ्रेमिंग होती है जनरली। यस, ठीक है ठीक है। तो इसको क्लीनिंग वगैरह इसमें हो जाता है? कैसे हाँ, करना क्लीनिंग हो जाता है ड्राई क्लॉथ से अगर आप करोगे। अच्छा, अच्छा। तो फिर थोड़ा सा सनलाइट से दूर रखना है, नहीं तो कलर डिम हो जाता है। तो अदरवाइज और कोई मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये क्या चीज़ें हैं मैम? ये भी कुछ है? ये भी सारे ऑयल पेंटिंग्स है मेरे। अच्छा, तो ये किस चीज़ पे किया हुआ है? ये अच्छा, कैनवस के ऊपर ही है। कैनवस पे, मुझे हाँ। लगा कुछ और है। नहीं नहीं, कैनवस के तो इस तरीके ऊपर की- मैंने इसको ओरिजिनल लीफ यूज करके किया है। लीफ के ऊपर, लीफ के पीछे कलर लगा के फिर मैंने एक के ऊपर एक रखते हुए लेयर के ऊपर लेयर बनाते हुए बनाया है मैंने। अच्छा, काफ़ी मेहनत इसमें से। ब्रश नहीं यूज किया मैंने, लीफ के साथ जो बैकग्राउंड है उसी में बस ब्रश यूज किया है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर Thank you. चीज़ें हैं। तो अब इस ये मेरा छोटा जो पेंटिंग है ये मेरे बेटे ने बनाया है। तो जब मैं पेंटिंग बना रही थी तो उसने बोला मम्मा मैं आपके साथ पेंटिंग करूंगा, तो ये मेरे बेटे ने बनाया हुआ है। वाह, ये तो बहुत अथर्व, अथर्व। वाह, नाम भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। अथर्ववेद, अथर्ववेद, से। हाँ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर गणेशा जी का भी बहुत सुंदर है पिक्चर इस तरीके का। तो मैम का आपका यहाँ से बाद में भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर कुछ सकते हो, नंबर मेरा वगैरह? विजिटिंग कार्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉल नंबर यहाँ पर है S14। तो यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं और मैम से जो है ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं अपने पास। तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हर तरीके के आपको आर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर अराउंड 200 से ज़्यादा ही होंगे आर्टिस्ट। तो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग आ रखे हैं और आपको हर तरीके के आर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और लोग भी काफ़ी यहाँ पर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड वगैरह यहाँ पर हो चुका है। तो थोड़ा सा मैंने आपको कुछ लोगों से बात तो करा ही दिया, वैसे मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप आर्ट्स से प्यार करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर जो बिंदु दारा सिंह हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी भी वो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो है एक एक स्टॉल को विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है मैम कैसे बना रही है, माउथ से पेंट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं माउथ से पेंट कर रही हैं। इस तरीके की काफ़ी खूबसूरत चीज़ें ये बिंदु दारा सिंह जी जो है इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट्स आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत चीज़ें जो है ये लेकर के आए हुए हैं। और क्राउड यहाँ पर काफ़ी हो चुका है क्योंकि छोटी सी जगह पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो कंजस्टेड है थोड़ा सा। तो जो जगह थोड़ी कंजस्टेड होने की वजह से यहाँ पर जो है इस तरीके का आप वो हो रखा है। तो यहाँ पर बच्चों का DIY जोन भी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ का यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर लोग बना रहे हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर जोन बना रखा है जहाँ पर जो है बच्चे आकर के पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। तो आगे भी देखते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा और देखते हैं। तो हेलो तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग चीज़ें, अजब गजब की चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों से तो मैंने आपकी बात करा ही दिया। बाकी बहुत सारे लोग आ रखे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पेंटिंग है, मॉडर्न आर्ट की चीज़ें हैं, अलग अलग जो मैंने आपको दिखाया मिक्स आर्ट वाली चीज़ें हैं, इनग्रेविंग वाली, इस तरीके के देख सकते हैं आप कितना सुंदर आर्ट्स वगैरह है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फ्री एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप आकर के देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हार्ट ऑफ आर्ट करके ये एग्जीबिशन लगता है, आर्ट एक्सपो, बहुत ही सुंदर है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही तरह तरह के आपको हर तरह के यहाँ पर आपको आर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज कल और परसों 3 दिन ये लगा हुआ है, 21, 22, 23 मार्च। आप यहाँ पे आएँ, एंट्री फ्री रहता है। आप आएँ, परचेस करें, देखें, आर्ट्स को एक्सपीरियंस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से, एक्सप्लोरिंग गुरुजी के नाम से। अब चलते हैं घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।